यहाँ से लेकर यहाँ तक आखिर तक 7.5 किलोमीटर लंबा ये सारा ओद का पहाड़ है। इसी के बारे में हजूर ने फरमाया कि ये जन्नत का पहाड़ है। दूसरी हदीस में फरमाया कि मुझे इस पहाड़ से मोहब्बत है, ये पहाड़ मुझे से मोहब्बत करता है और क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे के ऊपर होगा जन्नती लोगों का इस्तकबाल करेगा। और दूसरा पहाड़ मदीना के अंदर है, उसको बोलते हैं जबल एर। उसके बारे में हजूर ने फरमाया कि वो जहन्नम का पहाड़ है, क्योंकि वो मुनाफिकीन को पनाह देता था और मुसलमानों के साथ बूज़ रखता था। इस वजह से हजूर ने फरमाया कि वो जहन्नम के अंदर जाएगा, ये उसका पहाड़ जन्नत के अंदर जाएगा। और अल्लाह ताला ने हजूर से फरमाया कि अगर आप चाहें मेरे महबूब, अगर आप चाहें तो मैं आपके एक इशारे से ये सारा पहाड़ सोने का बना दूँ। अगर ये आज भी आपको अपने होटल से या हरम से नज़र आता है, शाम के वक्त बिल्कुल सुर्ख रंग का चमकता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, इस जंग के दौरान एक काफिर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार जिसकी वजह से हजूर के दंदान जख्मी हुए और पहाड़ की तरफ तशरीफ ले गए। तो ये सामने ये जो सुर्ख रंग की छत नज़र आ रही है आपको बिल्डिंग के ऊपर, इसकी तरह उल्टे हाथ के ऊपर देखो, ऐसे जहाँ पे आपको ऐसी दरार थोड़ी सी लकीर नज़र आएगी। इसी जगह पर हजूर ने आराम किया था। खुद ब खुद पहाड़ खुला हो गया, जैसे हजूर ने टेक लगाई वैसे वो जगह मौजूद है। अभी बंद किया है कि नहीं जाने देते, क्योंकि हाजी कुछ गिरे थे पिछले साल। कल हम गए और ऐसी खुशबू आती है आज भी जैसे हजूर अभी आराम फरमा के जा रही है। बाकी वो मस्जिद भी मौजूद है। जब ये ओद की जंग खत्म हुई तो हजूर ने वहाँ पर जोहर की नमाज़ पढ़ी थी। तो ये जो पीछे पहाड़ी है, इस पर हजूर ने सहाबा को खड़ा किया था। इस पहाड़ी से इस ओद के पहाड़ तक ये जितना भी दरमियान की आ रही है, ये उस वक्त मैदान जंग था, क्योंकि जंगे आमने सामने लड़ते थे सफ़ें बनाकर। तो इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन के आने का खतरा था। जब पहले इतनी सख्त यानी गुमसान सी लड़ाई, काफिर ये जंग का मैदान छोड़कर इस तरफ भाग गए। ठीक है जी। तो 10 साहबा उस पहाड़ी से नीचे माल गनीमत जमा करने के लिए, जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने उस वक्त कुफार के लश्कर में से इस जगह को खाली देखा तो कुफार को दोबारा वापस बुलाया। जहाँ ऐसे पीछे से आकर वो आगे जो आपको नहर दिखाई वो पीछे नहर, वहाँ से आकर पीछे से हमला किया 10 साहबा पहाड़ी पर और 60 साहबा मैदान में थे। और इस जंग में जो इस्लामी फौज का झंडा था हज़रत मुसअब बिन उमैर के हाथ में था, जो आप कबर दिखाई है। हज़रत मुसअब बिन उमैर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाश, अब्दुल्लाह इब्न जाश के बारे में आता है, उनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने तलवार टूट गई थी जंग के दौरान, तो हज़ूर ने उनको एक छड़ी दी जो उनके हाथ में जाकर, यानी लकड़ी का टुकड़ा दिया, उनके हाथ में जाकर वो तलवार बन गया और काफ़ी अर्से तक उनके पास रही। उसके बाद 200 दिरहम या दिनार में फरोख्त हुई है। हज़रत मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है कि यानी ऐसे नाज और नाजों से पले थे, यानी एक किस्म का शहजादे साहबा थे। एक जोड़ा यानी 200 या 400 दिरहम और दिनार का पहनते थे। जब ईमान लाए तो एक मरतबा हजूर साहबा की मजलिस में बैठे थे, सामने से ये गुजर रहे थे, तो उस वक्त इनके पास एक चादर थी और वो कई जगह से फटी थी और एक जगह पर बजाय कपड़े के चमड़े का पेमत लगा था। जब हजूर ने साहबा से उसकी पहली हालत इसका तज़किरा फरमाया तो आंखों के अंदर आंसू आ गए। तो ये इतने बहादुर दिलेर थे कि जब इस मैदान में खड़े थे इस्लाम का झंडा लेकर, जब काफिर वापस है तो ये जमे रहे, हिले नहीं, मगर इधर उधर नहीं भागे। तो एक काफिर ने इनके ऊपर हमला किया, इनका एक हाथ काट दिया, इन्होंने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया। जब उसने दूसरा हमला किया, इनका दूसरा हाथ कटा तो उन्होंने झंडा फौरन दोनों बाजुओं के साथ सीने के साथ चिमटा लिया। जब उस काफिर ने तीसरा हमला किया जिससे ये ज़मीन के ऊपर गिरे, एक और साहबी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने झंडा फौरन उठा लिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में झंडे को ज़मीन के ऊपर नहीं गिरा। जब दफन करने का वक्त आया तो उस वक्त भी इनके पास सिर्फ एक चादर थी और वो कई जगह से फटी थी, यानी एक चादर थी और उसको अगर सर के ऊपर डालते थे तो पाँव नंगे हो जाते, अगर पाँव के ऊपर डालते थे तो सर नंगे हो जाते। तो हजूर ने फरमाया कि चादर को सर की तरफ कर दो और पाँव के ऊपर इस करके पत्ते डाल दो। और यकीन कर कभी कभी यहाँ से ऐसी भी खुशबू आती है, अक्सर आती है, बिल्कुल यानी बिल्कुल तेज़ फिर ख़त्म, और एक दफ़ा आएगी आप लोगों को, दोबारा फिर नहीं आती। तो ऐसी आती है कि यानी ज़िंदगी में वो खुशबू आपने सूंघी भी नहीं और आती भी एक दफ़ा है। और किस वजह से थी ये आपको पता है कि साहबा ने कुर्बानियाँ दी हैं। 1400 साल गुजर गए, ये कब्रें और सब कुछ उनका गवाह है और दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया। हदीस के अंदर आता है कि 1,15,000 यानी 1,25,000, 2.25 लाख या 2 लाख साहबा, 10 या 12,000 की कब्रें मक्का मदीना में। बाकी सारे साहबा की दुनिया के कोने कोने में, हमारे पाकिस्तान के अंदर है, पूरे दुनिया के अंदर साहबा की कब्रें। तो सिर्फ इसलिए गए दुनिया के अंदर, आपको किसी साहबी की किसी दुनिया के कोने में बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। तिजारत के लिए नहीं गए, सिर्फ दीन की खातिर गए। हजूर ने जो दीन लाया है वो कौन है। हज़रत बिलाल की कब्र दमिश्क के अंदर है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र जो है ना इस्तांबुल तुर्की के अंदर है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी साहबा की कब्रें हैं। तो अभी इंशाल्लाह ये वो मकाम है जहाँ पर इस्लाम की दूसरी जंग। अभी किसी ने इधर उधर नहीं जाना, उधर जाते हैं, उधर से चावल मिलते हैं, सारे है कि अपना पार्सल लेकर बाहर फिर जमा हो जाना है, इकट्ठे फिर गाड़ी में आएंगे। ठीक है जी। तो इधर उधर जाएंगे तो क्योंकि
सबसे अफजल जो है ना हरम की नमाज है। जैसे आपको पहले बताया, एक नमाज 50,000 के बराबर। दूसरी हदीस में हुजूर ने फरमाया 1,000 के बराबर। तीसरी हदीस में फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी मस्जिद में आकर नमाज अदा की गोया उसने हज किया, हज के बराबर सवाब है। तो इस तरह भी इकट्ठे हैं तो इकट्ठे जाएंगे, औरतों को अलहदा मिलते हैं, मर्दों को अलहदा। फ़ौरन लेकर मैं घर बाहर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, फ़ौरन आकर मेरे पास पे